बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक पाकीज़ा और इबादत गुजार लड़की की जो तन्हाई में अपने रब की इबादत में मसरूफ़ थी कि अचानक एक अजनबी उनके सामने आया। वो घबरा गईं, पनाह मांगी, मगर वो कोई आम शख्स नहीं था बल्कि अल्लाह का फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम था। वो एक पैगाम लाए थे, ऐसा पैगाम जिसने पूरी इंसानियत को हैरान कर दिया। बग़ैर बाप के एक बेटे की विलादत। हज़रत ईसा की विलादत कुरान की रोशनी में। हज़रत ईसा की वालिदा हज़रत मरियम की उम्र जिस वक़्त 10 साल या 13 साल की थी और वो मामूल के मुताबिक एक गोशा तन्हाई में मसरूफ़ इबादत थी कि इसी दरमियान हज़रत मरियम के पास हज़रत जिब्राईल एक मर्द की सूरत में आए। इंसानी सूरत में आने की वजह ये थी कि हज़रत मरियम हज़रत जिब्राईल को मलकूती शक्ल में देखने की हिम्मत ना रखती थी। उन्होंने जब अपने सामने एक मर्द को पाया तो इस ख्याल से घबरा गईं कि ना जाने आने वाले की क्या नीयत है। फ़ौरन अल्लाह ताला का वास्ता दिया और बोली मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तुझे खुदा का डर है। हज़रत जिब्राईल ने ये कहकर उनकी घबराहट को दूर किया कि मैं इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ता हूँ और तेरे रब की तरफ से भेजा गया हूँ ताकि तुझे एक फ़र्जंद दूँ। बोला मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूँ। हज़रत मरियम ने कहा, बोली मुझे लड़का कहाँ से होगा, मुझे तो किसी आदमी ने ना हाथ लगाया ना मैं बदकार हूँ। जिब्राईल ने उन्हें बताया कि रब की मर्ज़ी यही है कि तुम्हें मर्द के छुए बगैर ही लड़का अता फरमाए और उसे अपनी कुदरत की निशानी बनाए और ये उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। इस बात को सुनने के बाद बीबी मरियम को इत्मीनान हो गया और उनकी परेशानी जाती रही। हज़रत जिब्राईल ने उनके गिरेबान या मुंह में दम किया तो वो अल्लाह की कुदरत से फ़ौरन हामला हो गईं। बीबी मरियम के हमल का इल्म सबसे पहले उनके चचाज़ाद भाई यूसुफ नज्जार को हुआ जो एक आबिद और जाहिद आदमी थे। उन्हें बड़ी हैरत हुई, ये कैसे हुआ। जब चाहते कि उन पर तोहमत लगाएं तो उनकी इबादत, तकवा और परहेजगारी, हर वक्त मौजूद रहना और किसी वक्त गायब न रहना याद करके खामोश हो जाते और जब हमल का ख्याल करते तो उनको इल्ज़ाम से बरी समझना भी मुश्किल हो जाता। आखिरकार उन्होंने एक दिन कहा, ए मरियम ये तो बताओ क्या खेती बगैर बीज के, दरख्त बगैर बारिश के और बच्चा बगैर बाप के हो सकता है। हज़रत मरियम ने कहा, हाँ, अल्लाह ने जो सबसे पहले खेती पैदा की वो बगैर बीज के ही थी। दरख्त अपनी कुदरत से बगैर बारिश के उगाए और हज़रत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। बेशक वो हर शय पर कादिर है। इन बातों को सुनने के बाद उनके चचाज़ाद भाई यूसुफ नज्जार का शुबा रफा हो गया। जब वक़्त पूरा हो गया और वलादत का वक़्त करीब आया तो इल्हाम बारी ताला के मुताबिक आप दूर जंगल की तरफ चली आईं और एक सूखे खजूर के दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गईं। वो खुद तो मुतमईन हो चुकी थीं लेकिन लोगों की बहतान तराशी और बदनामी के खौफ से कहने लगीं, ए काश किसी तरह मैं इससे पहले मर गई होती और भूली बसरी हो जाती। इस खजूर के दरख्त के नीचे हज़रत ईसा की विलादत हुई। अल्लाह ताला ने बीबी मरियम की खुराक के लिए उस सूखे दरख्त को फलदार दरख्त में तब्दील कर दिया और ज़मीन में एक नहर जारी कर दी और उन्हें हुक्म हुआ कि अगर किसी आदमी से मुलाकात हो तो कह देना, मैंने आज रहमान का रोज़ा माना है तो आज हरगिज़ किसी आदमी से बात ना करूँगी। हज़रत मरियम जब उस नौमौलूद बच्चे को लेकर कौम की तरफ गईं तो चूँकि हज़रत मरियम का घराना सालिहीन का घराना था, जब लोगों ने देखा कि उनकी गोद में एक नौमौलूद बच्चा है तो वो बहुत रोए और गमगीन हुए। बीबी मरियम ने लोगों को इशारे से समझाया कि आज मैंने चुप रहने का रोज़ा रखा है इसलिए किसी से बात नहीं कर सकती। आप लोगों को जो पूछना है इस बच्चे से पूछो। लोगों को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि खुद तो खामोश बैठी हैं और एक शीरख्वार बच्चे से गुफ्तगू करने के लिए कह रही हैं। बोले, हम कैसे बात करें इससे जो पालने में बच्चा है। अब हज़रत ईसा ने दूध पीना छोड़ दिया और अपने बाएं हाथ पर टेक लगाकर कौम की तरफ मतवज्जो हुए और अपने दाहिने हाथ से इशारा करके गुफ्तगू करना शुरू की। बच्चे ने फरमाया, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला नबी बनाया और उसने मुझे बाबरकत किया जहाँ कहीं मैं रहूँ और इसी ने मुझे हुक्म दिया है नमाज अदा करने का और ज़कात देने का जब तक मैं ज़िंदा रहूँ और मुझे खिदमतगार बनाया है अपनी वालिदा का और उसने मुझे जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। और सलामती हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे उठाया जाएगा ज़िंदा करके।
حضرت عیسیٰ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ آپ بچوں کے بولنے کی عمر تک نہ پہنچے، اور آپ کی گفتگو کو سن کر لوگوں کو حضرت مریم کی برکت اور طہارت کا یقین ہو گیا۔